नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं योगिता सिंह। अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। दरअसल में प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार हमें हमारा ये जीवन मिला होता है। कुछ चीजें यकायक हमारे जीवन में आ जाती है और तब हम बहुत घबरा जाते हैं। देखिए, ऐसा कोई इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन चक्र में सुख के बाद दुख न आए हो। इस पहिए को किस तरह से अपने जीवन में जीना है, ये सिखाने की कोशिश करते हैं ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी। जब सुख के पल हों तो कैसे जिएं और जब दुख आए तो कैसे नियम, संयम और धैर्य के साथ उस वक्त को गुजारें। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए। और अमित कुमार जी आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिए। मन में कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया ही हुआ है, आप कॉल कर लीजिएगा। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए कि फरवरी का महीना कैसा जाएगा तो उसमें कई बातों को समझना जरूरी होगा। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन होने का योग दिख रहा है और परिवर्तन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता तो पड़ेगी। देखिए, 4 ग्रह जो कि पंचम घर में बैठे हुए हैं, इनके सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, चारों ग्रह बारी बारी से धीरे धीरे करके छठे घर में चले जाएंगे पंचम से। और 23 तारीख के बाद तो चारों ग्रह साथ में होंगे राहु भगवान के छठे घर में, जो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जा सकती है। ऐसी स्थिति में बहुत ही सोच समझ के चलने की आवश्यकता बनती है। आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना होगा। कोई रिस्क नहीं लेना है, किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। अगर लापरवाही की, रिस्क लिए तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, परेशानियों में भी घिर सकते हैं, दुश्मनी भी हो सकती है। तो मेरी बात मान के चलें, सावधानी बरतने में बुराई क्या है। सावधानी बरत कर चलेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले देखें तो लग्नेश आपके जो बुध है वही, मतलब राशि के जो लग्न है मेन वो, और दशमेश व्यवसाय के लॉर्ड जो है वो बुध धीरे धीरे करके शिफ्ट होंगे और ये 4 फरवरी के बाद छठे घर में चले जाएंगे, मतलब कुंभ में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके मन में कई तरह की निराशा वाली बात आ सकती है। आपके व्यवसाय में कई तरह की उलझन, परेशानियां, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में बहुत सारे वाद विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं कि लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाएं कोई बात को। आपने किसी बात को बोला कि भाई काम करना बहुत ज़रूरी, तो उनको लगेगा कि आपने डांट दिया और आपने धमका दिया है और पता चला वो नाराज़ हो गए। आपने कहा नहीं था उस बंद से, लेकिन वो जब मिसअंडरस्टैंडिंग का टाइम होता है तो अच्छी बात भी उल्टी समझ में आ जाती है व्यक्ति को। तो इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के बोलना। अगर आपने किसी को कहा तो उसे कंफर्म कर लीजिए कि भाई बात समझ में आई, कोई बात बुरी तो नहीं लगी, कोई क्लियर तो है ना, ऐसे करके स्पष्ट कर लीजिएगा। नहीं तो पता चला आपने बोला, उसने गलत तरीके से समझा और उसके बाद बात कुछ पड़ गई, क्योंकि आपने उसके साथ कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं किया था। तो इसलिए इस बार कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो गया है, इसको कन्फर्मेशन ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ साथ देखा जाए, अगर व्यवसाय तो हो गया, आप देखा जाए कि आपका भाग्य बड़ों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अभी तक तो ठीक दिख रहा था, लेकिन अब क्या है कि शुक्र भगवान भी शिफ्ट हो जाएंगे, 6 फरवरी के बाद कुंभ में आ जाएंगे और वो राहु भगवान के साथ आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपको बड़ों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। और ये भी हो सकता है कि अगर आप बड़ों से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो बड़े आपके विरोध में आ जाएंगे। कब ज़्यादा विरोध में आ सकते हैं, 11 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में शुक्र भगवान राहु भगवान के नक्षत्र में बैठेंगे। तो राहु भगवान के साथ भी होंगे, राहु भगवान के नक्षत्र में भी होंगे। तो पूरी तरह से राहु भगवान हावी रहेंगे शुक्र भगवान पे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, शुक्र भगवान पूरी तरह से डिस्टर्ब ही करेंगे आपको, रिजल्ट उनके खराब ही मिलेंगे आपको। ऐसा भी शुक्र भगवान मजबूत तो हो जाते हैं राहु भगवान के साथ, लेकिन मजबूती किस दृष्टि से हो रही है भाई, राक्षसी प्रवृत्ति वाली बात पड़ रही है। और प्यार के लॉर्ड है, एक तरह से कहा जाए कि इमोशंस, प्यार और सौम्यता वाली बात बनती है, लेकिन शुक्र भगवान में वो सौम्यता वाली बात नहीं आ जाएगी। तो इससे आपको दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इससे भी आपको बच के चलने की आवश्यकता है कि आप बड़ों से किसी तरह का मतभेद, लड़ाई न होने दें, और हुआ है तो उसको निपटा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, 22 तारीख के बाद थोड़ी कमी तो आएगी, लेकिन फिर भी 11 से 22 तक के बीच में दिक्कत आने का योग बनता ही बनता है। साथ साथ देखिए, अगर देखा जाए तो एक अच्छी स्थिति क्या बन रही है, अच्छी स्थिति ये बन रही है कि बृहस्पति भगवान बहुत अच्छी स्थिति में अपने ही नक्षत्र में बैठे होंगे। और साथ साथ क्या है कि इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है। चतुर्थ ग्रह बहुत ही, चतुर्थ घर जो है आपका बहुत ही बलवान हो जा रहा है। और ये बृहस्पति भगवान जो दशम घर में बैठे हुए आपके व्यवसाय घर में, वो बहुत अच्छी बात दिख रही है। तो बुध भगवान जो उनके लॉर्ड है दशम के, वो तो गड़बड़ स्थिति में आ गए, लेकिन बृहस्पति भगवान ठीक स्थिति में बैठे हुए। तो ऐसी स्थिति में आपके व्यवसाय में कितनी दिक्कत भी आएगी, फिर भी इतनी दिक्कत नहीं आ जाएगी कि आप इमरजेंसी में आ गए। ये एक अच्छी बात दिख रही है।
साथ साथ देखा जाए अगर द्वितीय घर की बात करेंगे तो उस द्वितीय घर के लॉर्ड शुक्र ही हैं, और शुक्र आपको बताइए आपको कि आपके छठे घर में आ जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि आपको वो भी संभल के चलना है कि आपका जो सेविंग्स हैं, जो फंड्स वगैरह होंगे, वो उसमें भी किस तरह के नुकसान होने के चांसेस बन सकते हैं। इसलिए आप बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा, या सोच समझ के पैसा लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है परिवार में, कुटुंब में किस तरह के लड़ाई मतभेद होने के चांसेस बन सकते हैं, तो इनको अपने लाइफ में इफेक्ट नहीं होने दें। पता चला आप किसी पारिवारिक विवाद में, लड़ाई झगड़े में पड़ गए, इन्वॉल्व हो गए, और पता चला उसकी वजह से आपको मुसीबत आ गई। तो ऐसा होगा कि परिवार में कुछ वाद विवाद, डिस्प्यूट, मतभेद सब होने के चांसेस बनते हैं। तो ऐसे में आपको इन्वॉल्व होकर के गड़बड़ नहीं होने देना है, या नहीं करना है, या पार्टिसिपेट नहीं करना है। नहीं तो पता चला नेगेटिविटी आप पे बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि समय आपका ख़राब है और ऐसी स्थिति बनने का योग बन रहा है, और आपने बना भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों से दूर भागना जरूरी है कि न पड़े कॉम्प्लिकेशंस में, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होने का योग बन रहा है, और कॉम्प्लिकेशन में आप पड़ेंगे तो उसको ही बल मिलेगा। नहीं पड़ेंगे तो उसको बल नहीं मिलेगा, और कॉम्प्लिकेशंस इतने नहीं बन पाएंगे जितने बन सकते थे, ऐसे आप बच जाएंगे। तो इस तरह से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ साथ देखा जाए अगर मंगल ग्रह की स्थिति जो बन रही है, वो मंगल ग्रह की स्थिति आप तृतीयेश होकर के जब राहु भगवान के साथ आ जाएंगे, तो ऐसे में बहुत उग्रता और बहुत गुस्सा आने के चांसेस बन सकते हैं आपको। तो जब गुस्सा आएगा तो आपके व्यक्तित्व में गुस्सा आ जाएगा। मतलब हो सकता है कि आप बिल्कुल गुस्से में पेश आए किसी के साथ, आपका जो पोस्चर होगा या आपका जो भाव होगा वो गुस्से वाला होगा, जिसको देख करके लोग कहेंगे बड़े गुस्से में दिख रहा है या मूड खराब है। इसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो जाए। किसी व्यक्ति से बात की और गुस्से में थे, तो व्यक्ति को बात तो अच्छे से की है, लेकिन पता चला गुस्से में बात की है, तो उस व्यक्ति को बुरा लग सकता है, और आपके वाणी से भी कुछ बुरे शब्द निकल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपका जो अभिव्यक्ति है, जो आप अपनी बात कहा, उसको इस तरह से कहा, सामने वाले व्यक्ति को लगा कि यार ये बड़ा बदतमीज इंसान है, गुस्से में बात करके चला गया। तो आप तो परेशान थे, आपने बोल दिया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के दिल में तो बात बुरी लग गई ना, तो इसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इसलिए आपको बहुत संभाल करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपको स्वयं का ध्यान रखना है, अपने व्यवहार का ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर ध्यान रखना है, आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। किसी से मिलने जाना है तो उसके पहले आप देख लीजिए आप स्माइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फेस में कोई गुस्सा तो नहीं आ रहा। आप शीशा देख लें एक बार, शीशा देख के पता लग जाएगा आपको, अरे यार बहुत गुस्से में दिख रहा हूँ मैं, स्माइल करके अपने आप को देखें। कुछ जोक सुन लीजिए, बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप बहुत जोक सुन लें, किसी का ठागा लगा के हंस लें, आपके चेहरे पे नूर आ जाएगा, चेहरे पे खुशी आ जाएगी। उसके बाद जाकर के किसी से मिलें या बात करें, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। तो इस तरह से करके आप अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्य ग्रह आपके द्वादश के लॉर्ड हैं, और उनका भी पीड़ित होने का बन रहा है। छठे घर में चले जाएंगे 13 तारीख के बाद, तो वहाँ पर उनका तकलीफ होने का बन रहा है। इसमें एक पॉजिटिव बात भी है कि आपके व्यवसाय के जो खर्चे होते हैं उसमें कमी आने के भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर के लॉर्ड हैं आपके राशि के हिसाब से। तो इसलिए इसमें इतनी तकलीफ वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मबल में कमी तो आएगी, आत्मविश्वास में कमी आएगी। सूर्य भगवान जो है आपके आत्मबल के द्योतक हैं, तो निश्चित तौर पे आपके आत्मबल में भी कमी आएगी। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि आप सूर्य भगवान की पूजा आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करके करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपको थोड़ा बल मिलेगा, थोड़ी मजबूती आएगी, और आप कमज़ोर नहीं महसूस करेंगे अपने आप को। तो इस तरह से करके आप संभल करके आप चलेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे अपने आप को। देखिए, पंचम के लॉर्ड जो शनि भगवान है, वो शनि भगवान की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। शनि भगवान अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए सप्तम घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो बहुत अच्छी है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए फिर भी आपका मन स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। मतलब बहुत स्थिर तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे और संभाल पाएंगे सिचुएशन को। ऐसी काबिलियत भगवान की कृपा से आपको मिल रही है, तो आप अपने आप को धैर्य से संभाल लेंगे। ऐसा बन रहा है तो क्या बुराई है कि आप धैर्य से संभाल लें अपने आप को। मतलब जो हो सकता है उसको कर डालिए ना। धैर्यता हो सकती है आपके अंदर, तो धैर्यता का पालन करते हुए धैर्यता से संभल करके पालन करें, धैर्यता से बात करें, धैर्यता से समझाएं, धैर्यता से कन्फर्मेशन करें, किसी को कुछ बात करें तो ऐसे ऐसे करके संभल के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी का जो लॉर्ड है बृहस्पति, वो अपने ही नक्षत्र में दशम घर में बैठे हों, ये कितनी अच्छी बात है। आपकी स्थिति जितनी भी खराब हो, लेकिन आपके जीवन साथी का सहयोग अगर मिल जाए, आपका हाफ पार्ट, बेटर हाफ अगर ठीक है और आपको साथ दे सकता है, तो आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है ना। तो इसीलिए तो आपको अपने जीवन साथी के साथ मिल करके, उनका सहयोग लेकर के, उनके साथ तालमेल अच्छा बिठा करके अपने आप को मजबूत करना है और आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आपके जीवन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो इस तरह से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी बुद्धि पे भरोसा कीजिएगा, अपने संयम पे भरोसा कीजिएगा, अपने जीवन साथी पे भरोसा कीजिएगा, आपके साथ का भरोसा कीजिएगा, और आपके मित्रों का भी सहयोग मिलने के चांसेस बन रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सोच समझ करके समझदारी से चलें। ज्योतिष का मतलब होता है कहाँ गड़बड़ होने वाला है, क्या गड़बड़ होने वाला है, इसको समझ सकें और सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे मुसीबत से निकल सकते हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की आपको समझाने का कि कहाँ गड़बड़ हो सकता है, कैसे गड़बड़ हो सकता है, और
इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल कर अपने जीवन को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे समय अच्छा बीत पाएगा हमारा फरवरी का। मैंने कोशिश किया बताने का। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे तरीके से संभल करके फरवरी के महीने में अपने जीवन को बेहतर करेंगे, संतुलित करेंगे और अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। अगली राशि में हम फिर मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।